जय हिंद। आज पूरी दुनिया की नज़र चीन के तियानजिन शहर में होने वाली संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक पर है, जहां पर आज तीन बड़ी शक्तियां, ये इंडिया, रूस, चाइना, तीन बड़ी शक्तियां पूरे विश्व का रोड मैप तैयार करने वाली हैं और इसको लेकर अमेरिका की भी होश उड़ गई है। कैसे, इसको आगे हम लोग समझते हैं। तियानजिन शहर में इस तरह से वहाँ पर रेड कारपेट पर उनका स्वागत किया जाता है और एक छोटी सी बच्ची चीन की ये हाथों में गुलदस्ता लेकर पीएम मोदी का स्वागत करती है। और इतना ही नहीं, पीएम मोदी का स्वागत चीन में कुछ इस तरह से किया गया, जो लोग कहते हैं ना कि मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हैं, उनको ये देखना चाहिए। चीन में आज ड्रोन से पीएम मोदी का आकाश में स्वागत किया गया। ये इस तरह से देख सकते हैं आप, मोदी वेलकम टू चाइना, इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, वहाँ पर जिस होटल में पीएम मोदी गए वहाँ पर वंदे मातरम और जय हिंद के नारे लगाए गए और इस तरह से पीएम मोदी का रेड कारपेट पर भारत की शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम से इस तरह से स्वागत किया गया। सबसे पहले तो आप जान लीजिए एससीओ, ये जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या मतलब होता है और इसमें कितने देश हैं और इसकी स्थापना कब हुई थी। देखिए, इसकी स्थापना की बात की जाए तो ये 15 जून, कब, 15 जून 2001 को, 2001 15 जून 2001 को हुई थी। इसका मुख्यालय चीन के बीजिंग में है। कहाँ पर? बीजिंग में है। तो इसका मुख्यालय चीन के बीजिंग में है और इसका फुल फॉर्म होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन। इसका क्या उद्देश्य होता है आगे आप लोग समझिए। पहले देखिए, ये इसमें कितने देश हैं इसको भी आप लोग जान लीजिए। इसमें 10 पूर्ण मेंबर हैं, पूर्ण सदस्य 10 लोग हैं। कितने? ये 10 लोग हैं। रसिया है, कजाकिस्तान है, मंगोलिया है, उज्बेकिस्तान है, ये किर्गिस्तान है, ईरान है, तजाकिस्तान है, पाकिस्तान है, इंडिया है और चाइना है। ये इतने देश हैं ये जो मेंबर हैं। और इतना ही नहीं, इसमें अलग अलग कैटेगरी हो जाती है, 3 कैटेगरी हो जाती है। जो ऑब्जर्वर सीट होती है उसमें अफगानिस्तान, मंगोलिया और बेलारूस हैं। और उसके बाद ये नीचे जो होता है डायलॉग पार्टनर्स, जो पार्टनर होते हैं, ये आर्मेनिया है, अजरबैजान है और ये तुर्की है, श्रीलंका है, नेपाल है, इजिप्ट, मिस्र है, सऊदी अरबिया है और इस तरह से ये गेस्ट अटेंडेंस और आसियान और तुर्कमेनिस्तान, ये इस तरह से ये होते हैं डायलॉग पार्टनर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैप में कुछ इतना ही मैप पूरे विश्व में जो एससीओ की जो पूरा ग्रुप बनाया गया है, इतना मैप में दिखाई देता है। यहाँ पर आप इसका लोगो देख सकते हैं। और अब इसके बारे में समझते हैं इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, एससीओ का भारत के लिए क्या महत्व है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहला महत्व तो ये है कि सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए, एससीओ भारत को आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर सहयोग करने का अवसर देता है। जैसे इस बार पाकिस्तान ने एक घटिया काम किया है जो पहलगाम का, तो भारत पाकिस्तान को एससीओ की बैठक में घेरने का काम करेगा और उसकी बेइज्जती कराएगा। और देखिए, ये जो आर्थिक अवसर है, यानी कि जब आप कोई ग्रुप में साथ में बैठते हैं तब आपके देश में आयात निर्यात पर चर्चा की जाती है और दूसरे देश के लोग आपके देश में निवेश करते हैं। तो ये भारत के लिए एक अवसर के तरह काम करता है। या मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाता है। जो भू राजनीतिक प्रभाव है तीसरा है, तो इसमें ये होता है एससीओ भारत को चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ एक मंच पर बातचीत करने का मौका देता है, जो भारत की विदेश नीति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब आपके सीमा से सटे चीन और पाकिस्तान जो आगे चल कर के एक तरह से दुश्मन बनने जा रहे थे, इस बार चीन कुछ नरम हो गया है, पाकिस्तान फिर भी ये उछल रहा है, तो एक मंच पर ये बोलने का अवसर दिया जाता है एससीओ की बैठक में। और इतना ही नहीं, ये आप देख सकते हैं एससीओ की बैठक कुछ ऐसे ही की जाती है जिसमें चारों तरफ से जितने भी देश होते हैं उनके फ्लैग लगे होते हैं और सामने इस तरह से जो उसको होस्ट करते हैं वो बैठे होते हैं और सभी देश के मेंबर की चेयर ऐसे लगी होती है, वहाँ पर ऐसे बैठा जाता है। और इतना ही नहीं, ये संघाई सहयोग संगठन जो है, ये क्या है? संघाई सहयोग संगठन एससीओ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 2001 में पहले ही बता दिए थे। इसका मुख्य उद्देश्य
अलग अलग देशों के साथ जितने भी इसमें सदस्य होते हैं उनके बीच सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। एससीओ का ध्यान आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ सहयोग, व्यापार, ऊर्जा और क्षेत्रीय स्थिरता पर है। इसका मुख्यालय चीन के बीजिंग शहर में है। और इतना ही नहीं, ये जो आप देख रहे हैं एससीओ समिट 2025 का लाइव जो अपडेट इतना है कि अमेरिका इस बार बहुत ज़्यादा घबरा गया है। वो भारत के ऊपर पहले तो क्या करता है, वो 50% टैरिफ को लगा देता है, अब ये लागू कर दिया है और भारत को सोचता है कि भारत उसके कदमों में आएगा और गिड़गिड़ाएगा कि नहीं, जो आप कहेंगे वही हम करेंगे। पीएम मोदी 17 जून के बाद डोनाल्ड ट्रंप से बात तक नहीं किए हैं। 17 जून के बाद, ये जो आज की पेपर कटिंग में है 17 जून के बाद, और इस तरह से अभी कहा जा रहा है जो क्वाड का सम्मेलन होगा उसमें अमेरिका ने मना कर दिया है कि हम क्वाड में बैठक नहीं लेंगे, हमारा भारत के साथ अभी विवाद चल रहा है, ट्रेड वार चल रहा है। पीएम मोदी आज 7 साल बाद 2018 में पीएम मोदी चीन गए थे, उसके बाद 2020 में गलवान घाटी का जो विवाद होता है। तो आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नए अपडेट के साथ। जो कुछ भी इस बैठक में होता है उस सब जानकारी आपको समझाएंगे, एक एक जानकारी आपको हम बिल्कुल सरल भाषा में समझाएंगे। आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद।